हेलो बच्चों। क्वेश्चन में बोला गया है वाटर फ्लोज थ्रू अ हॉरिजेंटल ट्यूब ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन, जो कि फिगर में दिया गया है। आगे बोला गया है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए एंड बी आर 4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड 2 मिलीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। ए पर एरिया दिया हुआ है एंड बी पर एरिया दिया हुआ है 4 एंड 2। बोला गया इफ 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एंटर्स पर सेकेंड थ्रू ए, फाइंड। फर्स्ट पार्ट में बोला गया द स्पीड ऑफ वाटर एट ए पर आपसे स्पीड पूछा गया है वाटर का। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये ए है पॉइंट और ये बी पॉइंट। ठीक है, यहाँ पे जो बोला दिया हुआ है इफ 1 cc ऑफ वाटर इंटर्स पर सेकेंड, यानी वॉल्यूम फ्लो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर मैं लिखूं यहाँ पर वॉल्यूम डी वॉल्यूम बाई डी टी। अब फ्लूइड में वॉल्यूम फ्लो रेट बच्चों आपको पता होना चाहिए एरिया एरिया इनटू वेलोसिटी होता है। वेलोसिटी या स्पीड जो भी लिखो, एरिया इनटू वेलोसिटी हमारा वॉल्यूम फ्लो रेट होता है। और अगर मास फ्लो रेट कहीं पर भी लिखना हो डी मास बाई डी टी, डीएम बाई डी टी, तो ये होता है डेंसिटी डेंसिटी इनटू एरिया एरिया इनटू वेलोसिटी। ये दो बातें आपको याद रखनी। ठीक है, वॉल्यूम फ्लो रेट का और एक मास फ्लो रेट। जब भी किसी भी क्वेश्चन में जरूरत हो तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है द स्पीड ऑफ वाटर फर्स्ट पार्ट में एट ए, तो वॉल्यूम फ्लो रेट तो ए हो या बी हो, अगर कुछ भी नहीं बोला गया है आइडियल फ्लूइड इन कंप्रेसिबल फ्लूइड, तो वॉल्यूम फ्लो रेट हर क्रॉस सेक्शन पर सेम होगा। तो यहाँ पर डी वॉल्यूम बाई डी टी, ये क्रॉस सेक्शन ए पर जितना होगा उतना ही डी वॉल्यूम बाई डी टी क्रॉस सेक्शन बी पे होगा। और ये कितना है? एरिया वेलोसिटी, तो ए इंटू वेलोसिटी एट ए, दिस शुड बी इक्वल टू ए एरिया एट बी एंड वेलोसिटी एट बी। ठीक है, तो ए इक्वल टू ए बी वी बी ये होगा। अब इन दोनों का जो वैल्यू है किसी भी क्रॉस सेक्शन पर, चाहे आप यहाँ पर लिखो वॉल्यूम फ्लो रेट या बी, दोनों सेम होगा और 1 cc दिया हुआ है। ऐसा यूनिट में लिखोगे तो 1 इंटू सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर आप जानते हो 10 टू द पावर माइनस का क्यूब, 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस क्यूबिक मीटर आ जाए। ठीक है, अब ए पर जो एरिया है क्वेश्चन में गिवन है द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एट ए 4 मिलीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए, ये दो इक्वेशन में ये एंड ये फाइनल वाला यूज, एरिया ए पर कितना है 4 मिलीमीटर, 4 इंटू मिलीमीटर 10 टू द पावर माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 6 हो, इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6। ठीक है, ये तो हो गया एरिया इंटू वेलोसिटी एट ए। तो यहाँ से वी ए कैलकुलेट करोगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, दैट इज 0.25 मीटर पर सेकेंड। वी ए कितना आ गया? 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसको अगर सेंटीमीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये फर्स्ट पार्ट का आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं सेकेंड पार्ट बी में। इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया द स्पीड ऑफ वाटर एट बी। सिंपल, स्पीड ऑफ वाटर एट बी, तो आप सेकेंड वाला यूज कर लो, काफी बेसिक बेसिक, ये एंड ये यूज कर लो, सिंपल है। तो ए बी दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू दावर माइनस 6 एरिया एट बी, इंटू वेलोसिटी एट बी आपसे पूछा गया है, इक्वल टू फिर से 1 इंटू 10 टू दावर माइनस 6, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से जब आप वी बी कैलकुलेट करोगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 मीटर पर सेकेंड। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी एट बी, स्पीड एट बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये सेकेंड पार्ट का आंसर है। अब आ जाओ सी पार्ट में। जो पार्ट सी दिया गया है इसमें क्या बोला गया है? बोला गया द प्रेशर डिफरेंस पी ए माइनस पी बी। अब ए एंड बी पॉइंट पर आप बर्नौली इक्वेशन यूज,
मैं यहाँ पर लिखता हूँ अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन। जब बर्नौलीज इक्वेशन यूज करोगे क्या होता है ये बर्नौलीज इक्वेशन, पी ए बाई रो जी प्रेशर एट रो ए डिवाइडेड बाई रो जी प्लस वी ए स्क्वायर बाई 2g प्लस हाइट, दोनों लेवल पर हाइट आप सेम ही है तो आप जीरो रेफरेंस लाइन ले सकते हो, या लिखना चाहो तो एच हाइट पर है तो एच लिख दो, इक्वल टू पी बी बाई रो जी प्लस पी बी स्क्वायर बाई 2g प्लस एच तो सेम है तो इसे कैंसिल कर दो। यहाँ से आप लिखोगे, आपसे पी ए माइनस पी बी पूछा गया है तो यहाँ से लिख सकते हो आप पी ए माइनस पी डिवाइडेड बाई रो जी इक्वल टू पी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर माइनस वी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से चाहो तो ये सी पार्ट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, यहाँ से आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो पी ए माइनस पी बी जो कि इक्वल होगा वी बी स्क्वायर आप कैलकुलेट कर चुके हो 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इसको मीटर पर सेकेंड में अगर आप लिखना चाहो तो कितना आ जाएगा ये मीटर पर सेकेंड में 0 पॉइंट, ये कितना है वी बी है 0.5, ये रहा हमारा 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.25 का स्क्वायर, ठीक है, बी बी स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई है कितना 2, ओके, इनटू ये वाला डेंसिटी रो, वाटर है तो 10 टू द पावर 3। इसे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करके ये आएगा 94 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर टू दिस पार्ट, सी पार्ट। ठीक है बच्चों, तो होप आपको ये तीनों पार्ट ए बी एंड सी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।